कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान का पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। मैं हूँ चंदा और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। यहाँ आपको मिलेगी भारत की वो रहस्यमयी, डरावनी और अंधेरे में छुपी घटनाएं जिनके पीछे का सच आज तक कोई नहीं जान पाया। तो अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अभी वापस चले जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ आपकी नींद नहीं, आपकी रूह तक को हिला देगी। दोस्तों, आज की कहानी भानगढ़ फोर्ट है, 4 दोस्त की। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, सीधा कहानी की ओर चलते हैं। उस रात हवा बिल्कुल बंद थी। राजस्थान की सूखी पहाड़ बीच फैला भानगढ़ फोर्ट दूर अंधेरे में ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई विशाल मरा हुआ जानवर रात में पड़ा हो। दिल्ली से आए 4 लड़के कई घंटों से सफर कर रहे थे। आरव, निखिल, समीर और करण। इन चारों का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था जहां वे हमेशा रियल हॉरर एक्सप्लोरेशन की वीडियो डालते थे। लेकिन सच ये था कि उनमें से किसी ने भी कभी असली डर नहीं देखा था। उनकी सारी पुरानी वीडियो नकली और झूठी थी। एक दोस्त को भूत बनाकर खड़ा कर दिया, कहीं एडिटिंग से आवाज़ें डाल दी। लेकिन इस बार उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला था जो कैमरे में कैद होने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आया। रात के 1:30 बजे बोलेरो किले के बाहर रुकी। दूर एक टूटा बोर्ड टॉर्च की रोशनी से चमक रहा था और जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। समीर हंस पड़ा। समीर बोला, सरकार भी ना डर बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देती है। लेकिन तभी ड्राइवर, जो उन्हें यहाँ तक छोड़ने आया था, अचानक बोला, भाई साहब, सुबह होने से पहले वापस आ जाना। उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे वह सच में डरा हुआ हो। करण मुस्कुराया और बोला, क्यों, भूत पकड़ लेगा क्या? ड्राइवर ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, यहाँ जो अंदर जाता है वो हमेशा अकेला वापस नहीं आता। और ये कहकर वह तुरंत गाड़ी घुमाकर चला गया। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी डराने लगी। चारों ने कैमरा ऑन किया और अंदर बढ़ गए। किले के अंदर घुसते ही हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई जैसे दिसंबर रात हो, जबकि बाहर गर्मी थी। निखिल कैमरे में बोल रहा था, दोस्तों, अभी हम भानगढ़ किले के अंदर हैं और सच बताऊं तो यहाँ का माहौल बहुत अलग लग रहा है। तभी पीछे कहीं पत्थर गिरने की आवाज़ आई। धक। चारों तुरंत मुड़े, कुछ नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, यहाँ कोई और भी है। करण बोला, गार्ड होगा। लेकिन तभी समीर ने टॉर्च सामने डाली और सबके चेहरे का रंग उड़ गया। दूर टूटी दीवार के पास कोई खड़ा था, एक औरत सफेद कपड़ों में। उसके बाल चेहरे पर थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कुछ सेकंड तक चारों उसे देखते रहे, फिर अचानक टॉर्च झपकी और वह औरत गायब हो गई। ये क्या था? समीर की आवाज कांप रही थी। करण जबरदस्ती हंसा, कोई लड़की होगी। लेकिन उसी समय ऊपर खंडरों से औरत के रोने की आवाज गूंजी, धीमी, लंबी और दर्द भरी। आरव के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया था। भाई, ये मजाक नहीं है। वो सब वापस जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ, जिस रास्ते से आए थे वह रास्ता गायब हो गया। सामने सिर्फ टूटी दीवार थी। नहीं,
हम यहीं से आए थे, निखिल बड़बड़ाया। अब हवा आने लगी, सड़ी हुई चीजें जैसे। और फिर छन 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 कोयल की आवाज धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूम रही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। करण चिल्लाया, कौन है? अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया। यहाँ क्यों आए हो? करण उछल पड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब चारों सच में डर चुके थे। वे भागने लगे। भागते भागते अचानक समीर रुक गया। उसकी टॉर्च जमीन पर रह गई। बाकी तीनों ने ऊपर देखा और उनकी सांसें रुक गई। ऊपर टूटी छत पर दर्जनों लोग खड़े थे। सफेद चेहरे, काली आंखें, और सब उन्हें देख रहे थे। एक साथ बिना हिले निखिल चीखा, भागो! चारों पागलों की तरह दौड़े। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, दर्जनों कदम, जैसे कोई भीड़ उनके पीछे दौड़ रही। लेकिन जब वे पीछे मुड़े, पीछे कोई नहीं था। अब मोबाइल भी बंद हो चुके थे, कैमरे अपने आप ऑफ हो रहे थे। और तभी करण गायब हो गया। बस एक सेकंड पहले वह उनके साथ भाग रहा था। अब खाली रास्ता। करण 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 आरव चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। सिर्फ दूर अंधेरे से उसकी चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो इंसान आखिरी बार निकालता है। आरव होने लगा, हमें बाहर निकलना है। तभी समीर ने कांपते हुए सामने इशारा किया। एक कमरा जिसके अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। सबने अंदर जाने का फैसला किया और सब कमरे में घुस गए। अंदर पुरानी दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे। कमरों के बीचों बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबे बाल, काला कपड़ा और आंखें पूरी सफेद। वो धीरे से बोला, बहुत देर कर दिया मैंने। तीनों जड़ हो गए। कौन हो तुम? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं यहाँ से कभी गया ही नहीं। तभी कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट शुरू हुई, सैकड़ों आवाजें। निखिल पागलों की तरफ दरवाजा तक भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। अब कमरा पूरी तरह बंद था। और तभी बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, आधा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई और आंखों के अंदर सिर्फ अंधेरा। समीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा बोला, तो जानना चाहते थे ना कि हानबल फोर्ट में यह ऐसा क्यों होता है? कमरे की दीवारों पर अपने आप कांपने लगी और अचानक उनके सामने दृश्य बदलने लगा, जैसे वे अतीत देख रहे हों। सैकड़ों साल पहले का भानगढ़, रोशनी, महल, लोग, बाजार। फिर एक तांत्रिक जिसकी आंखों में पागलपन था। वह राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू करता था, लेकिन उसके मरने से पहले उसने श्राप दिया, यहाँ मरने वाला कोई भी इंसान कभी इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाएगा। फिर हमला हुआ, खून, चीखें, आग, हजारों लोग एक ही रात में मारे गए। और बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, इतनी मौतें, इतना डर, इंसानों के मन में जो भय बचा वही इस जगह की असली ताकत बन गया। अचानक दृश्य खत्म हो गया। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया और तभी निखिल चीख पड़ा। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और पूरी आंखें सफेद। उसने निखिल का हाथ पकड़ लिया। निखिल की चीख पूरे किले में गूंज गई और अगले ही पल वह अंधेरे में औरत उसे खींच के ले गई। आरव और समीर भागे। भागते भागते दोनों किले के बाहर निकल गए। सुबह हो चुकी थी। दोनों बेहोश
होकर गिर पड़े। जब पुलिस आई तो दोनों ने उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस को अंदर कुछ नहीं मिला, न करण न निखिल, ना वह कमरा और ना बूढ़ा आदमी। सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर पूरी तरह दिखाई नहीं जाती, क्योंकि उसमें आखिरी वीडियो 12 सेकंड में है। अंधेरे में सैकड़ों लोग कैमरे की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं उस वीडियो में, और सबसे आगे वही औरत जो मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कहती है, रात होने वाली है, और उसके बाद वो वीडियो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।